स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं आज संस्कृत के चैप्टर 2 को पढ़ाने वाला हूँ, DAV क्लास 8 बोर्ड्स के। तो दूसरे पार्ट का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पे वसुधैव जो है यहाँ पे संधि हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वसुधा धन एव यहाँ पे संधि हुआ है। तो वसुधा का अर्थ है यहाँ पे पृथ्वी और एव का अर्थ यहाँ पे ही। तो पृथ्वी ही कुटुंबकम यानी कि परिवार है। यहाँ पे आगे देखते हैं, एषः काकः अस्ति, यह काक यानी कि कौवा है। ऐसा चटका अस्ति, ऐसा यानी कि स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया गया, यहाँ पे प्रयोग किया गया ऐसा। चटका अस्ति यानी कि चिड़िया है। एते दो मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र है, मतलब कि मित्र थे। स्तः का यूज़ किया गया है। अस्ति स्तः मतलब कि मित्र है। आगे है, एकदा एतस्ततः परिभ्रम्य एकस्मिन् वृक्षे निर्मित एक सुंदरम गृहम अपश्यत्। एकदा यानी कि एक बार, एतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य यानी कि घूमकर, इधर उधर घूमकर दोनों ने एक वृक्ष पर निर्मित एक सुंदरम गृहम अपश्यत्, एक वृक्ष पर निर्मित एक सुंदर घर को देखा। उसके बाद क्या हुआ, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यत, सुंदर घर देख के उन दोनों ने सोचा किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों नहीं, किमर्थम न, क्यों नहीं, आवयो हम दोनों का भी, अपि भी, क्यों नहीं हम दोनों का भी, एतादृशम यानी कि ऐसा, क्यों नहीं हम दोनों का भी ऐसा सुंदर घर हो, भवेत हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचिष्यावः, अतः इसलिए, अधुना यानी कि अब, आवाम हम दोनों भी ऐसा सुंदर घर की रचना करेंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम आगच्छताम, ये सोचकर वे अपने निवास की ओर चले जाते हैं, अपने निवास में चले जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया आगे, काक वृक्ष मृत्तिकाया सुंदरम गृहम निर्मितवान। काक जो है वो अपना घर मिट्टी से बनाता है, मिट्टी से। तो यहाँ पे काक वृक्ष है, काक वृक्ष पर, वृक्षे सप्तमी विभक्ति है, वृक्ष पर मृत्तिकाया मिट्टी से सुंदरम गृहम निर्मितवान, सुंदर घर बनाया या बनाता है। चटका त्रिणय स्वगृहम निर्मितवती, चटका त्रिणय यानी कि तिनकों से, चटका यानी कि चिड़िया जो है वो तिनकों से अपना घर बनाती है। उसके बाद, एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्का अभवत्, यानी कि एकदा यानी कि एक, भीषणे यानी कि बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो बोला जाता है, अत्यधिक, उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यानी कि अत्यधिक ग्रीष्म काल का अर्थ हुआ यहाँ पे गर्मी का जो मौसम होता है उसमें। सर्वत्र शुष्कम अभवत्, सभी जगह सूखा हो गया था। यानी कि एक बार बहुत ही अधिक गर्मी पड़ने के कारण सभी जगह क्या हो गया था, सूखा हो गया था। सर्वे दुखिना आसन, सभी लोग दुखी थे, सभी जगह दुख फैला हुआ था। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्, चटका का घर भी नष्ट हो गया था। स खिन्ना आसीत्, वह दुखी थी, खिन्ना यानी कि दुखी, वह दुखी थी। सा चिंतयति किम करोमि, वो सोचती है कि क्या करूं। आगे देखते हैं, आगे है, परंतु काकस्य गृहम न नष्ट, लेकिन जो काक का घर था, कौवे का घर था, वो नष्ट नहीं हुआ था, वो बचा हुआ था, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ था। तत्तु मृत्तिकाया आसीत्, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी से बना हुआ था। चटका चिंतयति काकस्य गृहम् गच्छति, चटका ने कुछ सोचकर उसने सोचा, उसके बाद वो काक के घर पे, कौवे के घर पे चली गई।
यानी कि चिंतयित्वा, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा यानी कि लास्ट में कर होता है, सोच कर, देख कर। यहाँ पे सोच कर, कुछ सोच कर काक के घर पे चली गई, कौवे के घर पे चली गई। चटका काकम कथयति भ्रातः, चटका काक से बोलती है भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्। इस भीषण ग्रीष्म काल में, अत्यधिक जिसमें बहुत ज़्यादा उष्मा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा था जिस काल में, इस वजह से मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णा अस्ति, सभी जगह उष्णा है। उष्ण का अर्थ है यहाँ पे गर्मी, सभी जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहम शरणम यच्छ, मुझे, मह्यम यानी कि मुझे, स्वगृह यानी कि अपने घर में, शरणम यानी कि शरण, यक्ष यानी कि दो, मुझे अपने घर में शरण दो। यानी कि यहाँ पे विनम्रता से बोल रही है, मुझे अपने घर में शरण दो। यहाँ पे आगे देखते हैं। काका अभिमानी आसीत, काका जो था वो अभिमानी था। स कथयति गच्छ गच्छ अत्र स्थानम न भवति, वह कहता है कि जाओ जाओ, यहाँ स्थान नहीं है। अत्र स्थानम न भवति, यहाँ स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कुत्रचित कहीं और, अन्यत्र गच्छ कहीं और जाओ। तव गृहम नष्टम अहम किम कर्माणि, तुम्हारा घर नष्ट हो गया, मैं क्या करूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे चटका अब क्या सोचती है। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, उसे सुनकर, खिन्ना चटका दुखी चटका वहाँ से चली जाती है, दुखी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं। गच्छति काले ग्रीष्मकाल समाप्तः, गच्छति काले समय बीतता गया और ग्रीष्मकाल जो है वो समाप्त हो गया। ग्रीष्मकाल गर्मी का मौसम समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत, वर्षा ऋतु आ गई। सर्वत्र हरितिमा आसीत, सभी जगह हरियाली थी। चटका नवीनम गृहम रचयत, चटका जो था वो अपना एक नया घर बना लिया। उसके बाद है तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत, तदैव यानी कि उस समय, तदैव वैसे ही, सहसा, सहसा यानी कि अचानक, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश अभवत होने लगी। उसी समय बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, काक का जो घर था वो नष्ट हो गया, काक का जो घर था वो नष्ट हो गया। खिन्ना काक शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत, जो काक था, जो खिन्ना था मतलब कि दुखी था, तो वो अब चटका के घर पे गया शरण मांगने के लिए, क्योंकि अब उसका घर नष्ट हो चुका था और उसने पहली बार में चटका को शरण नहीं दिया था। तब भी वो चटका के पास जाता है शरण मांगने के लिए, रहने के लिए, स्थान मांगने के लिए। आगे देखते हैं। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चटका जो है, चिड़िया जो है, वो उसका सहर्षम, सहर्षम यानी कि हर्ष के साथ, सहर्षम हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ उसका स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य कथयति, वो सब कुछ जानकर बोलती है। भ्रातः भाई, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगमिष्यामि, ठीक है, अहम सर्वम अवगच्छामि, अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानती हूँ। अवगच्छामि जानती हूँ। अच्छा ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया गया है, मतलब चटका स्त्रीलिंग है उसके लिए है, लेकिन ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। आगे देखते हैं। अहम तव प्रतीक्षायाम आश्रम, मैं तुम्हारे ही प्रतीक्षा में थी। अतः आगच्छतु, इसलिए आ जाओ। अंतः आगच्छतु यानी कि अंतः यानी कि अंदर, आगच्छतु आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे बोलती है चटका। काका लज्जिता भवति, काका जो था, कौवा जो था वो लज्जित हो चुका था, लज्जित था। चटका पुनः कथयति भ्रातः, चटका जो है वो फिर से बोलती है। भ्रातः चिंता त्यज्यतु, चिंता छोड़ दो, त्याग दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद से भोजन करो। आनंदेन, आनंद से भोजन करो।
वर्षापर्यन्तम् आवां मिलित्वा तत्र स्थास्यावः। वर्षापर्यन्तम यानी कि वर्षा समाप्त होने पर हम वर्षा समाप्त होने तक आवाम यानी कि हम दोनों, मिलित्वा यानी कि मिलकर, अत्र यानी कि यहाँ, और स्थास्याव यानी कि रहेंगे। मतलब कि वर्षा समाप्त होने तक हम दोनों यहाँ रहेंगे। स्वागतम तव, तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करोतु, भोजनम करो। आगे लज्जिता काका भोजनम करोति, यानी कि जो लज्जित काका था, जो लज्जित हो चुका था क्योंकि पहली बार में उसका मदद नहीं किया था, इसलिए वह लज्जित था। तो लज्जित काक कौवा भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं स्वार्थी हूँ, अस्मि हूँ। परम ऐसा उदार हृदया अस्ति, लेकिन वह यहाँ पे प्रयोग किया गया चटका के लिए। चटका का उदार हृदय है, उदार हृदय वाली है, चटका उदार हृदय वाली है। आगे देखते हैं। वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। वर्षा कालात अनंतरम यानी कि वर्षा काल के अंत में, वर्षा काल अंत होने के पश्चात, यानी कि अंत हो गया, यानी कि अंत, वर्षा काल जब हो गया, बीत गया, उसके बाद काका पुनः नवीन गृहम निर्माण करोति। चटका जो है वो काक कौवा, वो अपना नवीन गृह, नया गृह का निर्माण किया। चटका अपनी सहायतम करोति, तो चटका जो है वो भी उसका सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, तो उसके बाद वो दोनों मिलके सुख से रहते हैं। उभौ दोनों, वो दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। सत्यम एवं कथितम, यानी कि सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए, उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरा पृथ्वी ही उसका परिवार है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।